तो मुझे बताइए जरा, अभी हमने 7-8 मिनट में, आप देखिए जरा 7-8 मिनट में पूरा का पूरा जो हमने कल पढ़ा था वो लिख के रिवाइज कर लिया। इसीलिए मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि यदि आप समझते टाइम में, आप लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हो, मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूं, आप लोग क्या करते हो, लेक्चर को 2x पे देख रहे हैं, 1.5x पर देख रहे हैं। उससे क्या हो जाता है, उससे नुकसान कुछ नहीं होता। नुकसान ये होता है कि इतनी देर तक आप अपनी कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाते, और जब आप कंसंट्रेशन को मेंटेन नहीं कर पाते तो पॉइंट्स स्किप होना स्टार्ट होते हैं, और जब पॉइंट्स स्किप होना स्टार्ट होते हैं तो उसको दोबारा पढ़ने में, रिवीजन करने में टाइम लग रहा है। आप सिंपल सी चीज है, आपको चेक करना है, जैसे लिटमस टेस्ट आपको करना है, लिटमस टेस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी चीज बता रहा हूं। लिटमस टेस्ट आप समझ लो इसको, लिटमस टेस्ट जैसे लिटमस पेपर होता है, लिटमस टेस्ट टू चेक योर कॉन्सेप्ट, टू चेक योर कॉन्सेप्ट, चेक योर कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए लिटमस टेस्ट बिल्कुल सिंपल सा है। तीनों सब्जेक्ट में बता दे रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले बायोलॉजी में, फिर केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स में। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले आप मुझे बताओ मैं किसकी बात कर दे रहा हूं, मान लो यहां पर बायोलॉजी की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया क्या चीज सिग्निफाई करेगी, लिटमस टेस्ट क्या है? बायोलॉजी में लिटमस टेस्ट है, आप मुझे बताओ क्या है? क्विक रिवीजन। इफ यू कैन परफॉर्म क्विक रिवीजन, इफ यू कैन परफॉर्म, if you can perform quick revision, perform quick revision, quick revision, quick revision, revision with index, with index। सभी को क्लियर हो गया? with index, इंडेक्स बनाओ, जैसे कल हमने क्या क्या पढ़ा था उस सीक्वेंस में पूरा इंडेक्स बनाओ, और इंडेक्स को देख के यदि आप रिवाइज कर पा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका बिल्कुल सीधा सा मतलब है कि आपको है कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। अब आ जाओ केमिस्ट्री, अब आ जाओ केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? तो केमिस्ट्री में आप मुझे बताओ जरा, एक हो गई फिजिकल केमिस्ट्री, एक हो गई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक हो गई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर हो गया? जो मैंने आपको 30 मिनट बोला है उसको तो आप रिमूव कर दो। समझ में आ गया? जो मैंने आपको नाइट 30 मिनट केमिस्ट्री देने के लिए बोला है उसको तो आप अलग कर दो, उसके अलावा मैं आपकी बात कर रहा हूं। समझ में आ गया? फिजिकल केमिस्ट्री को आपको फिजिक्स जैसे ही करना होता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री को हम इस तरफ डाल देते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री को हम इस तरफ डाल देते हैं, इस तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री को हम इस तरफ डाल देते हैं। अरे सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फिजिकल केमिस्ट्री को हम क्या कर दे रहे हैं, इस तरफ डाल दे रहे हैं। तो मुझे बताओ जरा, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस तरफ हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिना लिखे कभी रिवाइज नहीं करना, हमेशा इस बात को याद रखना, ऑलवेज ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट, ऑलवेज राइट वाइल, ऑलवेज राइट वाइल रिवीजन। समझ में आ गया? हमेशा लिख के रिवाइज करो, राइट वाइल रिवाइजिंग, वाइल रिवाइजिंग। समझ में आ गया? रिवाइजिंग। और कम से कम आप मुझे बताओ जरा 5 टाइम्स, 5 टाइम्स आपने जो भी लेक्चर पढ़ा है उसको जरूर करो। क्लियर हो गया? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप इस तरीके से कर सकते हो जैसे आप बायो कर रहे हो। अब बच गई फिजिकल केमिस्ट्री अब बच गई फिजिकल केमिस्ट्री और यहां पर फिजिक्स। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स को बहुत ही सिंपल सा है, इन दोनों सब्जेक्ट्स को आपको सीधा सा क्या करना है, आप जब पहले तो आप क्या करो, नोट्स, हर जगह पर नोट्स आप 5 टाइम्स करो। समझ में आ गया? एटलीस्ट रीड तो करो, रीड कर लिया। इसके बाद आप किस पे जाओगे? डीपीपी पर जाओगे, डीपीपी क्वेश्चंस पर जाओगे। तो पहले डीपीपी क्वेश्चंस को कम से कम सॉल्व 20 क्वेश्चन मेंटली, सॉल्व 20 क्वेश्चंस मेंटली, मेंटली सॉल्व करिए। समझ में आ गया? बिना पेन पेपर चलाए हुए मेंटली आप पेपर को, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, 20 क्वेश्चंस को। समझ में आ रहा है? इससे क्या फायदा होगा आप समझना जरा। जो अभी आपने कॉन्सेप्ट समझा है, आपको यह पता चलेगा, ये लिटमस टेस्ट है, आपको यह पता चलेगा कि आप मुझे बताइए जरा कि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि नहीं हो गए। ठीक है? जैसे आप इस तरीके से समझो कि मान लो सामने से एक क्वेश्चन आया और आपने उसको देख के समझ गए कि यार इसमें ये करेंगे, तो इसका मतलब आपने जो थ्योरी पढ़ी है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है, वो आपका क्लियर हो गया। लेकिन आपने देखा कि यार इसमें लिंक नहीं बैठ रही, कहीं लिंक टूटी हुई है, तो इसका मतलब अभी आपका कॉन्सेप्ट क्या है, वीक है। आप दोबारा नोट्स पर जाओ। तो ये लिटमस टेस्ट है टू चेक योर कॉन्सेप्ट। सभी को क्लियर हो गया? आपके कॉन्सेप्ट आपको चेक करने हैं, इसका ये तरीका है, इसका ये तरीका है। बायो में आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है,
इस चीज में आप ध्यान रखना, यहां पर हमेशा बिना लिखे हुए रिवीजन मत करना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एटलीस्ट 5 टाइम्स। एटलीस्ट कितनी बार आप मुझे बताओ जरा, 5 टाइम्स। क्लियर हो गया? फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में, फिजिकल केमिस्ट्री में और फिजिक्स में मैंने आपको बता दिया, नोट्स को 5 टाइम आप रीड करो और उसके बाद में पहले मेंटली क्वेश्चंस को सॉल्व करो। कम से कम मेंटली क्वेश्चंस को आप लोग जो है 20 क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं या नहीं हुए। आप लोग क्या करते हो, क्लास में टीचर ने करा दिया, बस ठीक है, आपने एक बार पढ़ लिया और क्वेश्चन करना शुरू कर देते हो, फिर क्वेश्चंस नहीं बनते, फिर मेरे पास मैसेज करते हो, सर फिजिक्स नहीं बनती, सर फिजिकल केमिस्ट्री नहीं बनती, सर इनऑर्गेनिक नहीं बनती, ऑर्गेनिक नहीं बनती। आपका तरीका अलग अलग है। आप इस बात को समझिए, जैसे आप बायो पढ़ते हो वैसे आप फिजिक्स पढ़ोगे, काम नहीं चलेगा। जैसे आप फिजिक्स करते हो वैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे, काम नहीं चलेगा। तो आप समझिए, हर चीज को करने का तरीका अलग अलग होता है। हर बॉल पे आप केवल सीधे ऐसे घुमाओगे तो आप बोल्ड हो जाओगे। तो हर बॉल को आप मुझे बताओ, टेस्ट मैच खेलने का तरीका अलग, वनडे खेलने का तरीका अलग, और आप मुझे बताइए जरा और किसका खेलने का तरीका अलग होता है? 2020 का खेलने का तरीका अलग होता है, टेनिस बॉल से खेलने का तरीका अलग होता है, लेदर बॉल से खेलने का तरीका अलग होता है। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लो, दिस इज द लिटमस टेस्ट।